मेरे अजीज तालिब इल्मों, आज मैं खुश भी हूं और गमगीन भी। गम आप जैसे ज़हीन तालिब इल्मों की रफाकत छूट जाने का है, और खुशी इस बात की कि हुसूल तालीम के बाद अब आपकी अमली जिंदगी का आगाज होता है। तो कल तक मैं आपका प्रिंसिपल और मेरे रफीक आपके उस्ताद थे। मुमकिन है कल आप में से मेरे कई शागिर्द अदलिया की जजी का ओहदा संभालने और कानून की रोशनी में ऐसे फैसले करें जो निसाब में शामिल होकर आइंदा हमारे लिए मशलेरा साबित हो। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि पिछले कई बरसों से लड़कियां भी कानून में दिलचस्पी लेने लगी हैं। दूसरे लफ्जों में आई मीन टू से औरत भी जाग उठी है और अब मर्दों के लिए मनमानी करना जरा मुश्किल हो जाएगा। मेरी दुआ है कि आप अपनी कोशिशों से अच्छे माशरे को जन्म दें, कानून की गुत्थियां सुलझाएं, खुद न उलझ जाएं और इंसानियत की कदरों को फरामोश न करें। बेशक आप हमें फरामोश कर दें। अब इन अल्फाज के साथ मैं और मेरे रफीक आपसे जाने की इजाजत चाहते हैं, ताकि आप जो हॉलीडे मूड बनाकर आए हैं उसमें हम ज्यादा देर मुखल न हों। शुक्रिया। देखो अस्मत, तुम प्रैक्टिस जरूर करना। ये मेरा हुक्म नहीं, मशवरा है। यस सर, ख्याल तो मेरा भी ही है। हाँ, अगर शादी हो जाए तो कानून की किताबें लाइब्रेरी में जमा करा देना, क्योंकि अक्सर शौहर कानूनदान बीवियों को अच्छा नहीं समझते। खलील, तुम तो क्रिमिनल लॉयर बनने की कोशिश करना, क्योंकि पिछले 2 बरस से तुम्हारी कई शिकायतें आई हैं। आई एम सॉरी सर। और तुम साफ बच निकले। मुझे उस दिन का इंतजार है फैसल, मैं जब रिटायर होने के बाद तुम्हारे जज होने की खबर अखबार में पढ़ूंगा। इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू। हमें छोड़ना नहीं चलोगे? क्यों नहीं, आइए। ये प्रिंसिपल साहब भी अजीब चीज है, जाते जाते भी हम पर एक फिक्रा चुस कर गए हैं। वैसे उन्होंने आपके मुतालिक कुछ गलत नहीं कहा। जी? इन सब का भी यही ख्याल है आपके मुतालिक। और आपका मेरे मुतालिक क्या ख्याल? मुझे अक्सरियत की राय से इत्तेफाक है। काश कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश्क।
2 दिन बनकर हवा के झोंके की तरह उड़ गए और अब एक ऐसी सुबह उभरेगी जिसकी कोई शाम न होगी और तुम्हारा ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। हाँ जी। हेलो, कौन बोल रहा है? बेगम साहब जी, मैं बख्शू बोल रहा हूँ जी। बख्शू फैसल है? वो फैसल मियाँ जी अभी टेनिस खेल कर आए जी, नहा रहे हैं। देखो उसको कहो हमें फोन करे, जब से मैं कराची आई हूँ उसकी कोई इत्तला नहीं आई। अभी कह दूंगा जी। वालेकुम। मिस्टर, आज यहाँ की नोट वगैरह हो जाएगी। अजी छोड़िए, अपना घर है। तुम्हारी भाभी को मुझसे अच्छा नंदोई कहीं नहीं मिलेगा। शब्बो, सुना है तू कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। अभी लाई फैसल में। फैसल में तुम कब आए? अरे बस जा ही रहे। नहीं, बैठो। अच्छा, अंशुमत, इम्तिहान में 12 दिन रह गए हैं, पास भी हो जाओगी। अजी पास बात को छोड़िए, अजमत बेगम अव्वल आएंगी अव्वल। ये तो बताइए हमारे भाईजान कब आ रहे हैं? लिखा है छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है, मंजूर होते ही आ जाऊंगा। इस मर्तबा तो मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। प्रोग्राम बुरा नहीं। अच्छा भाभी, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय।
बीबी जी, फैसल मियां चले गए। कमाल करते हैं आदमी, 3 दिन से कोई खत ही नहीं लिखा। तुमने क्या कहा? कहता क्या? झूठ बोला? वही झूठ बोलने की आदत तो डाल दी आपने। ऐसा कीजिए, जाइए डायल घुमाइए और उन्हें टेलीफोन कर लीजिए। 8:30 बजे की बात करूंगा। वो तो आप करेंगे ही। ये बताइए फैसल मियां, अजमत बीबी से आपने कुछ मेरी बेगम के बारे में भी सिफारिश की है या नहीं? अरे बड़े जोर शोर से सिफारिश की है। अच्छा। लेकिन तुम्हारी बीवी शब्बो यहाँ आते हुए डरती क्यों है? और जी किसी कमबख्त नजूमी ने उसके दिल में ये बात डाल दी है कि अगर वो 11 साल से पहले अपनी ससुराल जाएगी, यानी इस कमबख्त नामुराद शौहर के पास आएगी, और अगर मैंने उसे हाथ भी लगा लिया तो वो इस जहान से रुखसत हो जाएगी। बस। अरे तुम कोई एसी करंट तो नहीं? दिल को मजबूत करो और मिलो। कमाल करते हैं आप भी। एसी का करंट तो चिपकाता है, उस कमबख्त में डीसी का करंट दौड़ रहा है, झटका मारती है। अरे तुम उसके शौहर हो, कोई अरे गरे नतु खरे तो नहीं? और अजमत बीबी तो खुद चाहती है कि तुम्हारा मिलाप हो जाए। अच्छा। और सुन बख्शू, तुझे शब्बो ने बुलाया है। ईमान से? हाँ, मुझे शब्बो ने बुलाया है। फैसल भैया, फिर तो मैं जाऊंगा, उसके पास जरूर जाऊंगा। मैं सोच जाकर कहूंगा, शब्बो मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कायनात पे तू इश्तू है, मैं चांद सितारों की कसम, खुदा की कसम, तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं आऊंगा तो इस दफा फैसल भैया। अच्छा तुम चले करनी छुपा, एक दफा तू मेरे पास आएगी, मैं ईमान से चेते तेरे गले में हार डालूंगा, बोलो का कसम खुदा की, सुनिए अगर भी एक वतंगी झापड़ मारूंगा तू समझती कि अपने आप को देख, मैं तेरी मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाऊंगा ईमान से। जब तू आती जाएगी ईमान से, तू एक दफा कर 11 साल का था बहुत ईमान से, तू देख मैं 11 साल में 2 महीने तो मैंने मुश्किल से जब तुझे आती है मुझे आने के लिए हिम्मत की जरूरत होगी। मैं कोई यारा गरा नत्थू गैरा नहीं हूँ। हाँ, मैं तेरा पति देव, तेरा हस्बैंड, तेरा शौहर, तेरा मजाजी खुदा, तेरा सत्ता चलते बिज्जू। बिज्जू बावरा तो बिज्जू बावरा, गुस्से पे डाल खान। वैसे गुस्सा तेरे के लिए अच्छा नहीं होता। आप बैठिए, एक दूजे से हो जाइए। शब्बू कदी चंते चकोर भी वक होए ने। हीरिए मैं तेरे लिए चाग पणिया, मुंदरा पाइया, सोनिए तू मैनू महिवाल बना दी। लगता पंजाबी फिल्म देख आया। वो व्यक्ति नहीं तेरे सामने मिर्जा जट खलोता है और एक कलावा पार के तेनू नीली ते पावांगा ते दाना बात ही रह लवांगा। जा जा झूठा मिर्जा जट। चुप करनी। मिर्जा जी साहब। मिर्जा जी की करनी पे ना का। अच्छा ले तेरी मर्जी। देख सबो सुलह दवाई से काम चल सकता है। हाँ, वरना फैसल मियां वकील बनने वाले, सबसे पहले कुछ पर मुकदमा करूंगा। मेरी माल चलते वकील बनने वाली है, दावे का जवाब दावे से दूंगी। हाँ, झूठा मिर्जा जट निकल जाते। अच्छा कोई बात नहीं फैसल मियां, चले जाते हैं। अब आप जाइए, कोई देख लेगा। पहले मैं तो जी भर के देख लूं। भाभी जाग जाएंगी। अजमत। अम्मी, अम्मी, मैंने इम्तिहान पर जबीन में बात किया है। हमें मालूम है, लेकिन तुम हमें एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए?
मेरे फर्स्ट आने की खबर सुनते ही दोस्तों ने घेर लिया, और जब मैं उसे जान छुड़ाकर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पता चला कि हम घर आ चुके हैं। देखो फैसल, इस घराने के लिए किसी इम्तिहान में अव्वल आना कोई नई बात नहीं, इसलिए कि तुम्हारे अब्बू तो बैरिस्ट्री के इम्तिहान में इंग्लिस्तान भर में अव्वल आए थे। मैं भी तो सूबे भर में अव्वल आया हूँ अम्मी। इसमें तुम्हारी मेहनत से ज्यादा हमारी तरबियत का दखल है। इसमें क्या शक है अम्मी? हम तुम्हें मुबारकबाद का तार भी भेज सकते थे, लेकिन तुम्हारी तरफ से इतला न पाकर हम पहली फ्लाइट से यहाँ पहुँच गए, और फिर जब अखबार में तुम्हारे फर्स्ट आने की खबर पड़ी और तस्वीर देखी तो तुम्हारे अब्बू की याद आ गई। ये तस्वीर उन्होंने इंग्लिस्तान में अव्वल आने पर हमें भेजी थी। तुम हूबहू अपने अब्बू की तस्वीर हो। अम्मी, दोस्तों ने पास होने की खुशी में दावत का तकाजा किया है, तो उनके लिए पार्टी का इंतजाम करो। तुम्हारे अब्बू कोई गरीब आदमी नहीं, और तुम्हारी माँ को फजूल खर्ची की आदत है। अम्मी, ये है मेरी अम्मी, और अम्मी ये है मेरी क्लास फेलो अजमत। आजा, जीती रहो। सिर्फ 2 नंबरों की कमी की वजह से अव्वल ला सकी। आओ बैठो। शुक्रिया। कानून की डिग्री तो ले ली, क्या मुकदमे भी लड़ोगी? जी, अगर किसी ने मुझे अपना वकील मुकर्रर करने की हिमाकत की तो। मुझे अंदर जाने दो। 1 मिनट ठहरिए। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। बीवी आपके पास रहती है? जी हाँ। तो फिर कितने खुशकिस्मत गंजे हैं आप। मेरी तरफ देखिए, मैं भी शादीशुदा हूँ, निकाह हो चुका है, रुखसती साल बाद होगी। मुझे हर उस शादीशुदा गंजे से नफरत है जिसकी बीवी उसके पास रहती हो। आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे अंदर जाने दो। मैं तुम्हारे साहब का दोस्त हूँ। आप हमारे साहब के दोस्त नहीं हो सकते। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं अपने साहब के हर रात से वाकिफ हूँ। सुनिए, मेरे साहब फैसल और अजमत बीबी की भी शादी होने वाली है, किसी से कहिएगा नहीं। मेरे साहब के दोस्तों की तमाम फहरिस्त मेरे पास मौजूद रहती है, उनमें से कोई भी सेम और थोर की बीमारी में मुब्तला नहीं। आप ऐसा कीजिए, पहले ये कंघी कीजिए, फिर अंदर जाइए। चलिए। फैसल, जाओ फैसल, तुम्हारे मेहमान आए हैं। अच्छा अम्मी। मुसीबत, मैं तो कंघी करके रहूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। अरे बख्शू, क्या बदतमीजी है ये। साहब, मैं इनसे कह रहा था अंदर चलिए। चलिए साहब। तो चलिए। ये कहो बेटी, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? जी, वो एक हवाई हादसे में मारे गए। और तुम्हारी अम्मी? वो भी उनके साथ। यहाँ किसके पास रहती हो? जी, अपनी भाभी के साथ। भैया को यहाँ काम की कोई मुलाजमत न मिली तो वो बहरीन चले गए। वाह भैया, दोस्तों को यूं भुला दिया जाता है। हमें पार्टी पे इनवाइट ही नहीं किया। भाई तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि फेल होने के बाद शायद तुम पास होने वालों की महफिल में आना पसंद ही ना करो। फेल होना तो हमारी पुरानी आदत है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस घर को अपना ही घर समझो। कभी कभी आ जाया करो। जी, मैं जरूर आया करूंगी। आंटी, आंटी हजूर एक अर्ज करने आया हूँ। कहो। मेरा मतलब है, चाय, पेस्ट्री और समोसे तो होटलों में भी मिल जाते हैं। फैसल की पार्टी पर कहना क्या चाहती हो? मतलब ये है कि कुछ गाना वाना हो जाए। गाना? जी हाँ आंटी, हमारी LLB अजमत साहिबा गाना बड़ा अच्छा गाती है। इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। बेटी हमारी मेहमान है, हम इन्हें गाने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्यों फैसल? कोई हरज भी नहीं। इनकी ख्वाहिश तुम्हारी शादी पर पूरी कर दी जाएगी, कोई शिकायत नहीं रहेगी। लड़की ने BA पास कर लिया है, जहेज, कार, लटरम पटरम सब तैयार है। अब तो कुछ सुना दीजिए अजमत बेगम साहिबा, कहीं लोग ये न समझे कि आपको फैसल की शादी की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई। अपने क्लास फेलो अपने साथी की शादी की खबर सुनकर खुशी मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? शादी पर तो सेहरा पड़ूंगी। इस वक्त कुछ अशार याद है। किसके हैं? किसी शायर के।
शायद उसने अपने महबूब के बिछड़ जाने पर कहे। तुमने मुझसे कहा था कभी मेरे हमदम, तुमने मुझसे कहा था कभी मेरे हमदम, तुम अपना अहद वफा उम्र भर निभाओगे। किसे खबर थी कि हालात के बदलते ही, किसे खबर थी कि हालात के बदलते ही तुम अपने प्यार के वादों को भूल जाओगे। तुम्ही ने मुझसे कहा था दोस्तों और मेहमानों को छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? इसलिए कि आप आ गए। तन्हाई दूर करने के लिए आए हो या उसका एहसास बढ़ाने के लिए? नहीं अम्मी, मैं सिर्फ ये अर्ज करने के लिए आया था कि जब तक मेरी तालीम मुकम्मल न हो जाए आप मेरी शादी के मुतालिक कोई फैसला न करें। फैसला मैं कर चुकी हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं फैसला करने से पहले सोचती हूँ, फैसला करने के बाद नहीं। लड़की अच्छे घराने की है, पढ़ी लिखी है और खूबसूरत भी है। लेकिन अम्मी, लेकिन का लफ्ज इनकार की अलामत होता है फैसल, और मुझे ये लफ्ज सुनने की आदत नहीं। मैं उसके माँ बाप से वादा कर चुकी हूँ। लेकिन मैं भी तो किसी से वादा कर चुका हूँ अम्मी। हम उस वादे की फरियाद सुन चुके हैं और आप पर उस फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। हम तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करना नहीं चाहते जो किसी एतबार से हमारे खानदान की हम पल्ला और हम मर्तबा नहीं।
ये तमाम खूबियां अस्मत में मौजूद है। पढ़ी लिखी है और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। हम उसकी खूबियों की फहरिस्त सुनना नहीं चाहते। मैंने आज तक आपके हर हुक्म की तामील की है, हमेशा आपका कहा माना है। ये तुम्हारी सादतमंदी है, एहसान नहीं। तुम हमारी बात मानने से इनकार नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा न कर सका तो? एक नाफरमान बेटे के बोझ से जमीन अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, आसमान गिर नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक माँ का दिल टूटेगा, एक माँ का दिल। अम्मी, आपकी आंखों में आंसू। तुम मैंने पानी की कतरी समझो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जाओ जाकर अपने दिल की दुनिया बसा लो। अम्मी, इन आंसुओं को पोंछ दीजिए, चाहे किसी का दिल टूटे, लेकिन आपका दिल नहीं टूटेगा। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। जी, न तो आपने सुबह का नाश्ता किया है और न दोपहर का खाना खाया। कुछ तो खा लीजिए। दिल भर गया है शब्बू। देखो कौन आया। जी, अपने फैसल में आए हैं। इनसे पूछो यहाँ क्यों आए। अस्मत, मैं मजबूर हो गया हूँ। इनसे कहो ये दास्तान बहुत पुरानी हो चुकी है। आखिरी बार तो कफन हटाकर भी सूरत देख लेते हैं, इस तरह नफरत से मुंह नहीं फेरते। लोग सूरत दिखाने नहीं देखने आते हैं, और हमारे यहाँ मरने के बाद पैरों को सूरत नहीं दिखाई जाती। चले जाइए।
कर मेरा दिलदार करे, उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे, वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं, मैं बुरा क्यों मानूं, मैं बुरा क्यों मानूं। फैसल ने जो कुछ किया ठीक किया, पसंद पिंजरे में कैद नहीं की जा सकती। मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाप का इरादा था कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन अजमत, मैं फैसल की तरह दौलत का लालची नहीं हूँ कि बैंक बैलेंस देखकर इरादा बदलूं। फैसल के मुतालिक कुछ न कहो, वो मेरा हो न सका, इसका गम मुझे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। मोहब्बत अगर नाकाम न होती तो कोई कहानी, कोई अफसाना जन्म न लेता। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी किसी ऐसे ही अफसाने का अनवान बनकर मियाँ बीवी की हैसियत से उनका मजाक उड़ाएं? रही मुस्तकबिल की जमानत तो मैं हर सूरत में दे सकता हूँ। मुस्तकबिल इंसान के हाथ में नहीं, खुदा के इख्तियार में होता है। ये खुदा मैं जिंदगी में एक न एक दिन जरूर चुका दूंगा। शायदा, कहाँ जा रही हो? सरा क्लब तक। तुमने फैसल से पूछा? वो इस क्लब के मेंबर नहीं। लेकिन शाहिदा, हमारे घराने की कोई भी लड़की खाविंद की मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं जाती। तो पहल मुझे करने दीजिए। घराने की इज्जत सीढ़ियां उतर कर चली गई और तू उसका रास्ता न रोक सकी। शायदा को क्लब जाने की इजाजत तुमने दे रखी है। आपके हुक्म की मौजूदगी में मैंने अपनी राय का इस्तेमाल छोड़ दिया है अम्मी। तमाशा नहीं मार सकते माँ के मुंह पर, बातों के नश्तर से हो रहे हो। आप आराम करें अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं। थैंक गॉड, आपकी बहू और होने वाला बच्चा बिल्कुल खैरियत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर। नहीं नहीं, मैं इस उम्र में मां नहीं बनना चाहती। खुदा ना करे, क्या कह रही हो बेटी? नो नो, नॉट इन दिस एज। मैं आजादी की राह में रुकावट नहीं चाहती। खामोश रहो शायदा। मैंने एक तवील अरसे के बाद फैसल के चेहरे पर जिंदगी की लहर देखी। नहीं नहीं, मैं इस उम्र में मां नहीं बनना चाहती। नो नो, नॉट इन दिस एज। मैं आजादी की राह में रुकावट नहीं चाहती। बेगम साहब, हम शायदा को नहीं बचा सकते। क्या कह रही हो मेजर? बच्चे को जन्म देते हैं उनकी नब्ज टूटती है। और बच्चा? वो ठीक ठाक है। आप लाश ले जाने का इंतजाम कीजिए। मैं आ सकती हूँ? और हमारे गरीब खाने पर? खैरियत तो है, सेहत कुछ गिरी हुई नजर आती है। हाँ, डॉक्टर भी यही कहते हैं। इस
इसीलिए यहाँ आना पड़ा। तो फिर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ क्या करने आई हैं? भाभी, फरमाइए, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? अजमत, मेरी जिद ने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली। मेरे झूठे वकार ने तुम्हें अपनी पसंद की झूठी कसौटी पर परखा। और मैं खरे और बूटे में तमीज न कर सकी। मैंने सोने को सिक्का समझकर दहलीज से बाहर फेंक दिया और पीतल के लिए घर के तमाम दरवाजे खोल दिए। मेरी किस्मत में यही लिखा था, और किस्मत को सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से लिखने की आदत है। नहीं अजमत, मैं तुमसे एक इल्तिजा करने आई हूँ। आप हुक्म कर सकती हैं। मैंने हुक्म देने की आदत भुला दी है बेटी। जानती हो, इस आदत ने मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया, मुझे एक ना खत्म होने वाली खिजा के हवाले कर दिया। जानती क्या कुछ नहीं जानती? सब कुछ जानती हूँ। तो तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि फैसल की बीवी एक बच्चे को जन्म देकर मर गई। वो चला गया उसके बच्चे को पालने के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। एक नौकरानी, एक नर्स की जरूरत है। नहीं, एक ऐसी औरत की जो उसे माँ का प्यार दे सके। मैं दिल की मरीज हूँ और वो परदेश में है, और ये दिल मेरे बेटे की तरह किसी वक्त भी रूठ सकता है। कसूर मेरा है। क्या तुम नन्हे को बिलक बिलक कर मर जाने दोगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं एक नन्ही सी कब्र पर फूल चढ़ाने की ताकत नहीं रखती। आप इत्मीनान रखिए अम्मी, मैं उसके चेहरे पर फूलों का सेहरा देखूंगी। हेलो डॉक्टर साहब, मैं अजमत बोल रही हूँ। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैं भी आता हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी आइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए। नो थैंक्स। बच्चे को शायद ख्वाब में चलने की आदत है जी। इस पर तो कड़ी निगरानी की जरूरत है। इस पे तो हर वक्त नजर होती है डॉक्टर साहब। आइए अम्मी को देखिए। चलिए, कालिम का ECG करा लेना चाहिए। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। बेटे, तुम्हें रात को चलने फिरने की क्या आदत पड़ गई है? डॉक्टर साहब, इसका भी कोई इलाज कीजिए। ये नफसियाती बीमारी है, उम्र के साथ जाती रहेगी। अच्छा, मुझे इजाजत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आदाब अम्मी। जी जी रहो। नाश्ता बख्शू ले आता। मेरे लाने में क्या हर्ज है? बेगम साहबा, बेगम साहबा, ये तार आया। तार? खैरियत का हो? कल सुबह की फ्लाइट से फैसल आ रहे हैं अम्मी। फैसल आ रहा है? मेरा बेटा आ रहा है, मेरा चांद। 5 बरस की तारीख दुनिया में फिर से रोशनी की किरण फूटेगी। बख्शू, आज घर की सजावट में कोई कसर बाकी न रह जाए।
मेरा फैसल आ रहा है। फिक्र न करें बेगम साहबा, खुदा की कसम आज इस घर को मैं दुल्हन की तरह सजा दूंगा। इतने दिनों के बाद आ रहे हैं साहब, ईमान से उन्होंने यानी कोई खबर ही नहीं ली। बड़ा प्यारा है आपका बच्चा। आपको अच्छा लगा? इसके डैडी क्या करते हैं? बैरिस्टर, इसी फ्लाइट से आने वाले। मुझे ही ड्रॉप करिए, मैं टैक्सी ले लूंगा। नहीं तकल्लुफ कैसे बैरिस्टर साहब, आपका मेरा एक ही रास्ता है। सॉरी, बहुत दिनों के बाद वापस आए। क्या करता वापस आकर? शायद कोई इंतजार कर रहा हो। इंतजार? कौन किसी का इंतजार करता है? आपने हमारे बेटे का नाम तो पूछा ही नहीं। इसका नाम अफजल है, मेरा इफ़ी। बिल्कुल अपने अब्बू की शक्ल है, इसीलिए मुझे जान से ज्यादा अजीज है। वो देखिए, आपका बंगला आ गया। अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। बहुत जल्द आपको इसी के अब्बू से मिलवाऊंगी। फैसल भैया आगे, बेगम साहबा। फैसल साहब आगे। फैसल आ गया, मेरा बेटा आ गया। बख्शो, जाओ गरीबों में खाना तकसीम करो। अभी क्या बेगम साहब? अम्मी, मेरे बेटे, मेरे लाल, ठंडक में कितनी गर्मी होती है, इसका एहसास मुझे आज हुआ। कहाँ खो गए थे मेरे लाल? बैरिस्टर बनकर आया हूँ अम्मी। आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। तुम्हारी जुदाई में गुजरने वाला हर एक दिन मेरे चेहरे पर नई लकीर डालता रहा। शाहिदा बच्चे को जन्म देकर दूसरी दुनिया में चली गई और मैं उस दुनिया में इसलिए न जा सकी कि मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था। मैं आपका कसूरवार हूं अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अजमत अगर तुम्हारे बच्चे की निगहदाश्त न करती, मेरी लड़खड़ाती हुई सांस को संभाला न देती, तो तुम्हें आने के बाद कब्रिस्तान में 2 नई कब्रें मिलती। अजमत, मेरा बच्चा? ये आप क्या कह रही हैं? वो एयरपोर्ट पर जिस बच्चे को लेकर गई थी, वो तुम्हारा ही बच्चा है। मुझे तो आपकी बातें ख्वाब मालूम होती हैं। तुम्हारे ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएंगे। तुम असमत को अपना लो। अम्मी, जाओ, असमत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आप कितनी बदल गई हैं अम्मी। प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे जानूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे।
मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यार का बनके निगहबान तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बेगम साहबा, शब्बू से कहो खाना मेज पर ना लगाए, गरम रखे। जो हो, लेकिन बावर्ची खाने में तो मेरा दाखिला ही बंद है। वो क्यों? वो जी अगर शब्बू की बच्ची ने कहीं चूल्हे की गरम राख और अंगारे मेरी तरफ उछाल दिए तो मैं क्या करूंगा? तुम उन अंगारों को फूल समझ लेना। दुरुस्त कहा आपने, कहीं फूल समझते समझते खुद कोयला न बन जाऊं। तुम बहुत दिलचस्प बातें करते हो बख्शू। अच्छा जी। मैं साहब से कहूंगी तुम अपना मुंशी रख ले। जी साहब ने अगर आपकी वकालत ना छुड़वाई होती तो मैं आपका मुंशी जरूर बन जाता। शब्बू, लोग छुट्टी के दिन में तुम्हारे साहब को माफ नहीं करते। ये बात नहीं अल्बत, जैदी ने लंदन का दोस्त है, बेचारे की जवान बीवी का इंतकाल हो गया, लंदन में कारोबार है, अपने बच्चे को लेने आया। फैसल मियां, या तो अपने बच्चे की नाक में नुकेल डालकर रखिए या फिर मुझे छुट्टी दे दीजिए। क्यों, ऐसी क्या बात हुई? अजी वो साथ वाले बंगले में कुछ अमेरिकन रहते हैं, उनकी नन्ही मुन्नी बच्ची से पता नहीं क्या गिटमिट करने लगा। शरीफ कहीं का कहने लगा मोटर में सैर करेंगे, जहाँ गए किसी अपनी हमूर बच्ची को देखता है लोटपोट हो जाता है, ये ले दो बोले दो, ये ले दो बोले दो। कहाँ से ले दूं मैं इतनी चीजें? ये खिलौना इसे घर से ही मिल जाएगा। मुलायम बोटी खाइयो, कहीं कोई हड्डी ना चुभ जाए। एक बोटी मुझे भी दे दे। तू खा मालकों का झूठा, ये तो मैंने आप भुना है। अरे अपनी तो सारी उम्र गुजर गई है मालकों का झूठा खाते हुए। गुजर भी जा, किसी के आगे का खाते हैं गरीब गुरबा। ना तो तू किसी जागीरदार की बेटी है? किसी से कम भी तो नहीं। अगर मैं एक्ट्रेस होती ना तो तू मेरी जूतियाँ उठाता। जूतियाँ उठाता? बड़ा आसान काम है एक्ट्रेस बनना। मुश्किल भी तो नहीं है, करके दिखाऊं तुझे एक्टिंग। हाँ जरा दिखा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो मैं नागिन बनकर तुझे ढक जाऊंगी, तेरा सारा खून पी जाऊंगी। मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना बता। इफ यू किल मी आई विल टच यू। वेरी गुड। अब जरा हीरोइन बन के दिखा। हम नदी के दो किनारे हैं बख्शू, मिलने से मजबूर। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो मैं नदी में छलांग लगा दूंगी, दरिया में कूद पड़ूंगी। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम लोगों को आवाज दे रही हूँ, सामान पैक करना है। पता है हम लोग मरी जा रहे हैं। जी मैं जानता हूँ बेगम साहबा, आप जा रही हैं, साहब जा रहे हैं, अफजल मियाँ जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, शब्बो रानी जा रही, सभी तो जा रहे हैं। नहीं, शब्बो नहीं जा रहे। सब चले जाएंगे तो घर पर कौन रहेगा? चलो सामान पैक करो, शब्बो घर पर रहेगी। देखा मेरी मालकन का मुझ पर कितना एतबार है। देख लिया, घर में औरत का राज हो तो नौकरानी मालिक और मर्द का राज हो तो नौकर करता धरता। अच्छा चल सामान पैक करना है। चल।
सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो उनके पास जा सकती हूँ, मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। बेगम साहबा मुझे बता चुके हैं, अमेरिका से एक प्रोफेसर आया, उसका लश्कर सुनने जा रहे हैं। सालिम खूब बोलता है तो बोलते ही चला जाता है। कुछ देर में आएंगे। कोई बात नहीं, जब जी चाहे आए, कोई लड़की थोड़ी है। ये रुमाली सूट सब बिल्कुल मैच नहीं करता। मैं तुम्हारे डैडी का रुमाल लाती हूँ। बाबा जी, बेटे आप तो बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते हैं। बेटे झूठ बोलना तो अपनी घुट्टी में शामिल है। अल्लाह बख्शे पैदर मियाँ को हमेशा झूठी मुझे बुलवाते रहे। नहीं, अरे कर्मो, जाने कमबख्त कहाँ मर गया है। क्या है बड़ी अम्मा? अरे आहिस्ता बोल, मैं कोई ऊंचा सुनती हूँ। सुई भी जमीन पर गिर जाए तो मैं चौक पड़ती हूँ। हाँ, नाहिद कहाँ है? सो रही हैं। हाय अल्लाह, अरे मेरी बच्ची रो रही है, ये रो क्यों रही है? हाँ हाँ जी, जरा खुलकर बात करो। वो दौरे पर गए हैं, 1 महीने के बाद लौटेंगे। हाँ क्या कहा? शेख साहब नहीं मुझे दे दीजिए। ठहरो जी, कुछ छठा पता तो लगे किसका टेलीफोन है। कौन? नजमा? नजमा भी नहीं, सलमा। तेरी सहेली सलमा का टेलीफोन आया है। बहुत ऊंचा बोलती है, कान का पर्दा फट गया। हेलो हेलो नाहिद, मैं सलमा बोल रही हूँ। हेलो सलमा डार्लिंग, कैसी हो? बहाना बनाओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बस आ भी जाओ। क्या कहा? मर गई? कौन लगी? कैसे लगी? मेरी सहेली की नानी है ना, वो बेचारी खबर पेशी कर रही थी। क्या हादसा हो गया? मैं दो बात मैं भी करूँ। मेरी एक ही तो सहेली है, मेरे जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अरे कहाँ जा रही हो? बस अभी
बख्शू, ये तुम्हारे छोटे मियाँ अम्बिकन प्रोफेसर का लेक्चर सुनने गए थे। सर पर कोहरा जम गया, मूंछों के बाल सफेद होते, लेकिन झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। ओहो, क्या कहूँ बेगम साहिबा, खुदा बख्शे फैसल मियाँ ने झूठ बोलने की आदत इतनी पक्की कर दी है कि अब सच बोलने लगूं तो जबान बल खा जाती है, लकवा हो जाता है और झूठ होठों से फिसल पड़ता है। तो ये है जनाब कारनामा। शर्म करो, शर्म। मुकाबले का इम्तिहान देकर अफसर बनना ही एक्टर। अफसर बनकर क्या करूंगा अम्मी जान, महीने की आखिरी तारीखों में उधार ही लेना पड़ेगा। बको, ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन? जी, दरअसल मेरी क्लास फेलो है। अम्मी जान, वैसे है बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं तो उसे... क्या उसे? जी, मैं तो उसे अपना क्लास फेलो ही समझता हूँ। कुछ बच्चे माँ के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन बाप के सामने नहीं। और कुछ बच्चे बाप के सामने झूठ बोलते हैं, माँ के सामने नहीं। इफी, मैं तुम्हारी माँ भी और बाप भी। और मैं झूठ सच सिर्फ अपनी माँ से बोलता हूँ। और मैं तुम्हारे झूठ को सच समझती हूँ, इसलिए झूठ ही बोली। तो झूठी बात यह है अम्मी, क्या आप इस लड़की को बहू नहीं बना सकती? बना क्यों नहीं सकती, लेकिन वहां जाकर कहूँ क्या? यही कि इसका बाप बहुत मालदार आदमी था, कोठियां हैं, बंगले हैं, किराए की आमदनी है। हाँ, मगर लड़का सिर्फ बेकार है। यकीन कीजिए अम्मी जान, मैं मुकाबले के इम्तिहान में अव्वल आऊंगा, हमेशा की तरह। खुदा करे ऐसा ही हो। हेलो हेलो हेलो। हाँ नहीं, मैं अफसर बोल रहा हूँ। कंसर्ट के प्रोग्राम का क्या हुआ? मैं बिल्कुल ना आ सकूंगी अफसर, बिल्कुल नहीं आ सकूंगी, इसलिए कि मेरे आने पर पाबंदी लग चुकी है। फुप्पी जान बरामदे में पानदान संभाले बैठी है। अच्छा, तो तुम हमारा प्रोग्राम चौपट कर देना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बेगम साहिबा, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलने आई हैं। बूढ़ी औरत? बूढ़ी औरत। देख दो। अरे अरे, कौन है बड़ी अम्मा? तुम मांगने वाले गदागर पीछा नहीं छोड़ते। मैं गदागर या भिखारा नहीं हूँ बेगम साहिबा। तो कौन हो? नाहिद बिटिया से मिलने आई हूँ, उसकी सहेली की खादिमा हूँ, मोहब्बताबाद से आई हूँ। क्या कहा? नाजमाबाद से आई हो? क्यों आई हो? नाहिद बिटिया को लेने आई हूँ। आज खैर से नजमा बीबी की सालगिरह है, कहने लगी नाहिद आएगी तो केक काटूंगी। लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती। हमारे घर भी नहीं आ सकती। खैर से नवाबों का घर है, चिड़ी दालान में नहीं कूद सकती। मैं रहते सहते घर की होते हुए भी उनके घर की मुगलानी हूँ। हाय, क्या कहा? मेहतरानी हो? मेहतरानी नहीं, मुगलानी हूँ। वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है? हर्ज तो नहीं, लेकिन इस लेकिन पर डालिए खास, साथ लेकर आऊंगी। अरे नहीं, ओ बेटी नहीं। जी पप्पू जान, ये तेरी सहेली ने मामा को भेजा है। मेरी सहेली? हाँ हाँ, नजमा बीबी ने। तुम न पहुंची तो केक नहीं काटेंगी। पप्पू जान की इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकती। इसमें हर्ज ही क्या है? मामा तुम्हें खुद छोड़ने आएगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो फिर आ अम्मा, तुम जरा कमरे में तशरीफ रखो, मैं लिबास बदलूं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। चलो आइए। मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए अम्मा जान। चलिए चलिए चलिए, यहाँ मरिए। मुझे भी मरवाने का इरादा है क्या? ये क्या ढूंढ रचाया है? मोहब्बत को नए नए ढोंग रचाने की आदत है। मुझे सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत ने सिखाया है नहीं। ओ बेटी नहीं, नहीं। तुम्हारी सहेली की मामा कहाँ गई? जी जी, वो जरा बाथरूम गई है। नहीं, तुम्हारी सहेली की मुगलानी है बड़ी तंदुरुस्त। जी जी पिता।
अच्छा मामा, देर न लगाना, मैं जरा आदत की शक की वाक़या हुई है। बड़ी बेगम, वहम न कीजिए। अगर कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो आंखें निकाल लूंगी, सीने से लगाकर ले जाऊंगी, सीने से लगाकर वापस लाऊंगी। किस सवारी से आई हो बुआ? मोटरसाइकिल। हाँ, मोटर पर? जी हाँ बेगम साहिबा, मोटर पर। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। चलो मेरे चांद, चलो मेरी जान। हाय, ये क्या जानवर है? तोबा, हाय। अब समझी, आने ने देखते बाप को। शादी हो जाए तो मट्टी से रिश्ता जोड़ूं। फुप्पी जान, कैसी मनहूस बातें करती हैं। मरे आपके दुश्मन, अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ, उम्र तो कुछ ऐसी ज्यादा नहीं है। अरे बेटी, जरा मेरा सर ही दाब दे। तेरी उंगलियां तो रेशम जैसी हैं, लचक लचक जाती है, तब तो नहीं जाएगी। फुप्पी जान, जिस रोज मैं आपकी खिदमत ना करूं, सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। फुप्पी जान, एक बात कहूं? 100 बातें कहो, तेरे लिए तो जी रही हूँ। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ ना, वहाँ। हाँ हाँ, ये लड़का भी वहीं पढ़ता है। चेहरा मोड़ा तो ठीक ठाक है। फुप्पी जान, आप खुद ही तो कहा करती है कि लड़कियाँ ज्यादा नहीं बोला करती। तू ठीक कहती है, और बड़ी बुढ़ियों को ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं होती। तेरा बाप आ गया है, तू उसे बुला ले। फुप्पी जान, अगर उन्होंने किसी वजह से इनकार कर दिया तो? लड़का करता क्या है? बहुत बड़ा खानदान है, मुकाबले का इम्तिहान दे रहा है। तो फिर तेरे बाप को क्यों इनकार होगा? मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे जीते जी वो मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता। तू जा, टेलीफोन करके उसे बुला ले। फुप्पी जान, शरीफ कहेंगी। क्या नाम है तुम्हारा? जी अफजल। क्या करते हो? एमए का इम्तहान दिया है, मुकाबले का इम्तहान भी दे रहा हूँ। किसके बेटे हो? जी बैरिस्टर फैसल का बेटा हूँ, एडवोकेट जनरल थे। बैरिस्टर फैसल? तो आप उन्हें जानते हैं? वो मेरे क्लास फेलो थे, मेरे दोस्तों में से थे। और वो तुम्हारी अम्मी अजमत? जी खुदा के फजल से उनका साया मेरे सर पर सलामत है। तो बेटे अपनी अम्मी को साथ लेकर आओ, रिश्ते की बात तो बड़े बूढ़े तय किया करते हैं। जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं उन्हें लेकर कल हाजिर हो जाऊंगा। तो कल ही शादी की तारीख मुकर्रर कर लेंगे।
हाँ हाँ बेटे, खलील मियाँ ठीक कहते हैं, अपनी अम्मी को साथ लेकर आओ। जी बहुत बेहतर। आधा जीते रहो। लड़का तो चांद का टुकड़ा है। अच्छा जमाना था कि शादी का नाम सुना तो 7 पर्दों में छुप गए। और एक जमाना ये भी है कि लड़की ससुराल वालों की इस्तकबाल के लिए खुद कमरा सजाती फिर रही है। पप्पी जान, आपको तो नसीहत करने की बीमारी है। अरे अरे अब कहाँ जा रही है? आपके लिए ईयरफोन लेने जा रही हूँ। क्या कहा? अच्छा, अब ग्रामोफोन भी लाएगी। ओहो पप्पी जान, ईयरफोन ऊंचा सुनने वाला आला। अरे चल, मैं तो ऊंचा सुनती हूँ। क्या तू ये चाहती है कि तेरी ससुराल वाले समझे कि अंधे पैरों से वास्ता पड़ा है? अरे जा, टेलीफोन की घंटी बज रही है। चल 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 अंदर जा। अब आओ बहन, बैठिए बैठिए। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी आ भी कैसे सकती? बैठ जाओ। ये मेरी अम्मी ही तो है। मेरा मतलब तुम्हारी अपनी अम्मी से। आपने गालिबन अफजल को आज तक ये नहीं बताया कि अफजल आपका बेटा नहीं है। मैंने ये बताने की जरूरत महसूस नहीं की। ये मेरे ही गोद में पल के जवान हुआ है। बच्चे तो पंखुड़ों में पलकर भी जवान हो जाते हैं, लेकिन पंखुड़े माँ की गोद नहीं बन सकते। खलील साहब, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। आपने बात करो दूसरी तरफ क्यों फेर दिया? इसलिए कि आपने गलत दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल का मुहाफिज हूँ और उसे बहू बनाकर किसी ऐसे घराने में नहीं भेजना चाहता जहां अपने महबूब से शादी करने के लिए नई नवेली दुल्हनों को हलाक कर दिया जाता। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? और जब वो हॉस्पिटल में मरी तो फैसल 5 साल के लिए रूपोश नहीं हो गए थे, और जब इस कत्ल की वारदात लोगों की याददाश्त से उतर गई तो आप दोनों एक दूसरे के हो गए। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे मेरे बेटे की नजरों में गिराना चाहते हैं। सच तल्ख होता है। माफी चाहता हूँ, आपका मुंह कड़वा हो गया। चलो अफजल, उठो। छोटे साहब, आपने जो कुछ पूछा मैंने सच सच बता दिया। यह हकीकत है कि बेगम साहब आपकी वालिदा नहीं, लेकिन आप उन्हीं की गोद में हंसते रोते जवान हुए हैं। उन्हीं की मोहब्बत और शफकत का नतीजा है कि आज आप। लेकिन मुझे आज तक ये क्यों नहीं मालूम हुआ कि जिसे मैं मां समझकर इबादत करता रहा वो मेरी मां नहीं, सौतेली मां है। सौतेली मां। निकल जाओ, मुझे परेशान ना करो। बात छोटे मियां, इस तरह तो कभी बड़े साहब ने भी नहीं दुत्कारा था। वो ऐसा क्यों करते? तुम राजदार थे, उनके जुर्म में बराबर के शरीक थे। अगर वफादारी जुर्म है तो मैं वाकई मुजरिम हूँ। मैं जानती हूँ बेटे, तुम्हें सदमा पहुंचा है, मगर ये सब कुछ साजिश है बेटे। मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है, तुम्हारी अपनी माँ बनकर। सौतेली माँ कहिए, सौतेली माँ। अफसर, माँ सिर्फ माँ होती है या कुछ भी नहीं।
सौतेली माँ का लफ्ज उस वक्त ईजाद हुआ था जब माँ पढ़ी लिखी न थी और लोग औरत का मतलब न समझे थे। लेकिन आप तो सौतेली माँ भी नहीं, मेरी माँ की कातिल है। ये झूठ है बेटे, खुदा के लिए ऐसा न कहो। आपकी भर्राई हुई आवाज और बनावटी आंसू मुझे धोखा नहीं दे सकते। ऐसी कैसी बदकिस्मत औरत हूँ, दुल्हन तो बनी मगर सुहागन न रह सकी और माँ बनी तो ऐसी कि बेटे ने भी नफरत से मुंह फेर लिया। आप अपने मुजरिम ज़मीर की वकालत बहुत अच्छी तरह कर रही हैं, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आपकी कोई दलील ना तो सौतेली माँ को हकीकी माँ बना सकती है और ना आपकी आस्तीन से लगे हुए मेरी माँ के खून के धब्बे धो सकती है। अरे नाहिद बेटी, कल से तेरे मुंह में खीर तक नहीं गई। चल उठ, नाश्ता कर ले। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कह जो दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूखी रही तो आंसू बहाने के काबिल भी नहीं रहेगी। पप्पी जान, डैडी ने न जाने उन्हें क्यों बेइज्जत किया। वो अफजल की सगी मत थी या सौतेली, उनका क्या वास्ता। बेवकूफ, लड़की वाले पहली मुलाकात में हाँ कर दे तो लड़के वालों पर रोब नहीं पड़ता। समझते हैं लड़की से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। किस जमाने की बातें करती हैं आप। ये जमाने की बातें नहीं, आजमाई हुई असूल की बातें हैं। हमारे जमाने में तो जूतियां घिस जाती थी रिश्ता मांगने वालों की। जैदी साहब, आपसे मिलकर कितनी खुशी होती है, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। खलील, मेरे बेटे से मिलो। इकबाल। नो डैड, आईबाल। नो इकबाल, आईबाल। तशरीफ रखिए। थैंक यू। खलील, तुम अच्छे बिजनेसमैन यानी अच्छे कारोबारी साबित नहीं हुए। क्यों, ऐसी कौन सी बात? मैंने अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी और तुम दोनों हाथों से दौलत लूटते रहे। फर्म की साख खत्म हो गई, तुमने नया बंगला बनवा लिया और मेरा सारा कारोबार चौपट कर दिया। क्या तुम इस किस्म की गुफ्तगू अपने बेटे के सामने मुनासिब समझते हो? क्या हर्ज? और अगर मैं तुम्हारी कारोबारी बददयानती, मुल्क दुश्मनी और नाजायज तौर पर दौलतमंद बनने की ख्वाहिश का इजहार तुम्हारे बेटे के सामने कर दूं तो मैं इसे ब्लैकमेलिंग समझूंगा। क्या इस ब्लैकमेलिंग का आगाज तुमने नहीं किया? जो कुछ भी है, मगर तुमने 3,40,000 की रकम का कोई हिसाब नहीं दिया। वो रकम मुख्तलिफ लोगों के पास जमा है। 2 लाख मजीद चाहिए, वरना वो रकम डकार जाएंगे। वो या तुम? क्यों इकबाल? आपके बेटे से ये मेरी पहली मुलाकात है, उसकी राय महफूज रहने दीजिए। कल आप आकर बिजनेस का अकाउंट चेक कर लीजिए। इनसे मिलो, ये है मिस्टर जैदी, मेरे सीनियर पार्टनर, और ये इनके बेटे मिस्टर इकबाल। नो नो अंकल, आईबाल। आईबाल, मुझे उर्दू से एकदम नफरत है, एलर्जी। Very glad to have met you. ओह गुड 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 गुड। इंग्लिस्तान पाकिस्तान में और पाकिस्तान लाहौर में। What a hand, what a complexion, what a delicacy. बेबी ने BA फाइन आर्ट्स में पास किया है, मुसव्वर भी है और गाना भी अच्छा गाता है। Splendid. इनकी आंखें बता रही हैं कि मुसव्विर हैं, होठ कह रही है कि गाती भी हैं। अंकल, क्या ये नहीं हो सकता कि कुछ दिन के लिए मुझे ये अपनी कंपनी दे? क्यों नहीं, नाहिद बेटी तुम्हें बोर नहीं होने देगी। ओके अंकल, मैं कल आऊंगा। डैड, लेट्स मूव। बाय। खुदा हाफिज। डैड, ये कौन बंदर था? इस बंदर की जेब में बहुत बड़ी रकम है। मुझे इस रकम की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं, मुझे जरूरत है।
आइए मिस्टर इकबाल। नो नो, मेरा नाम आईबॉल है। आईबॉल। कैसे तशरीफ लाए? आपके गुर्बत यानी पॉवर्टी दूर करने के लिए। मगर ये चेकबुक आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि आपके डैडी को इसकी बेहद जरूरत है। नेसेसिटी। कर्मो, जाके डैडी को इतना दो कि मिस्टर इकबाल आए हैं। नो नो, मेरा नाम आईबॉल है। आईबॉल, अगर आप अमेरिका में होती तो सुफिया लॉरेन होती, अगर इंडिया में होती तो निम्मे आशा पाक होती, और पाकिस्तान में। देखिए, मैं सिर्फ नाहिद हूँ, नहीं। Well, I'm sorry, तुम्हारे डैडी को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। I don't know what's the value of rupees. मैं सिर्फ डॉलर और पाउंड जानता हूँ। ये रुपीस तुम्हारी आंखों और होठों की कीमत नहीं है। ये तो सिर्फ तुम्हारे लेफ्ट फुट यानी दाएं पांव की कीमत है। इकबाल, गुड डे अंकल। ये लीजिए 2 लाख रुपए का चेक। डैडी के साथ मेरा एकदम झगड़ा हुआ। मैं बोला नो नो, तुम झूठा, अंकल सच्चा। तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। यस, आई एम। मैं यहाँ कर एकदम बोर हुआ। नो नो, ना ही तुम्हें बोर नहीं कर सकती। आज तुम्हारे साथ क्लब जाएगी। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, बाय। ये आपने मुझे क्या मोह की गुड़िया बना लिया है? जहाँ जहाँ जब जहाँ मोड़ दिया। क्या दकियानूसी बातें कर रही हो बेबी? वो मेरे दोस्त का बेटा है और एक मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखता है। आजकल मॉडर्न सोसाइटी में कंपनी देना कोई बुरी बात नहीं। आज तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ डैडी, लेकिन आइंदा अगर आपने कोई ऐसा वादा किया तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। हेलो नाहिद। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई? वो अपने बॉयफ्रेंड इकबाल के साथ सनफ्लावर क्लब गई। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका बेरा बोल रहा हूँ। जहन्नुम से। उनके ये धब्बे, चोट का ये निशान। ये निशान उस चोट से गहरा नहीं जो आपने लगाई है, और खून के धब्बे तो अक्सर बेगुनाहों के दामन पर नजर आते हैं। तुमने शराब पी है? हाँ पी है, मेरी मर्जी। आप मुझे रोकने वाली कौन है? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप गलत समझी है। मैं इतना मदहोश नहीं हूँ कि अपने और पराये में तमीज न कर सकूं। तुम मुझे जो भी सोचो, मगर याद रखो तुम मेरे शौहर के बेटे हो। मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। शौहर नहीं, शरीक जुर्म कहिए।
मेरी माँ के कत्ल में वो भी बराबर के हिस्सेदार थे। आगे मत बढ़ो, मुझे जो चाहे कह लो, मगर मेरी जिंदगी में किसी ने फैसल के शान में कुछ कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आज तुम्हारे छोटे भैया शराब पी कर आए बख्शो। मुझे उनके लड़खड़ाते कदमों को देखकर पता चल गया था बेगम साहिबा। अब उनके नासमझ कदमों को तुम्हारे सहारे की जरूरत है बख्शो। जाने से पहले इकबाल और नाहिद की शादी हो जाए। मैं खुद चाहता हूं कि ये फर्ज अदा हो जाए, लेकिन ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। शादी के लिए वक्त की जरूरत होती है और मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। अगर इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते तो मंगनी हो जानी चाहिए। मैं दिसंबर में वापस आ रहा हूँ, उस वक्त शादी हो जाएगी। मुझे क्या इतराज है? थैंक यू वेरी मच। लेकिन अंकल, मंगनी एकदम वेस्टर्न स्टाइल से होगी, नो ईस्टर्न स्टाइल। क्लब में मास्क बॉल, ग्रीन पार्टी, कॉकटेल, डांस, उसके बाद मंगनी की रस्म। मेरा ख्याल है नट संडे ठीक रहेगा। ठीक है, इट सूट्स मी। हेलो 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 अफजल, मैं नहीं बोल रही हूँ। हेलो हेलो अफजल, हेलो। हेलो हेलो अफजल, मैं मायूस हो चुकी हूँ। फॉर गॉड सेक फोन बंद न करना। मैं सख्त मुसीबत में हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। डैडी ने मुझसे धोखा किया है। मुझसे वादा किया था कि तुम्हारी शादी अफजल से होगी। अब उस बंदर के बच्चे से मेरी मरनी तय कर दी है। अफजल, डैडी ने मुझ पर सख्त पाबंदियां लगा दी है। परसों सनफ्लावर क्लब में मास्क बॉल होगा। तुम वहाँ किसी न किसी तरह से जरूर पहुँचना। मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और देखो, अगर तुम ना आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। किस मास्क में? हुक्म का बादशाह बनकर मैं पान की बेगम यानी हार्ट की बेगम के लिबास में आऊंगी। आखिरी मौका है अफजल। अस्सलाम वालेकुम।
ये खून कैसा? पुलिस में पीछे वहां पहुंचे। तुम कातिल हो या नहीं, फैसला अदालत करेगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हट जाओ मेरे रास्ते। क्या तुम्हारे इंतकाम की प्यास अभी नहीं बुझी? मेरी माँ के बाद क्या मुझे भी मौत के हवाले करना चाहती हो? मैं तुम्हें कानून के साथ नहीं जाने दूंगी। हट जाओ। बोले तुमको शास्त्री वाले सकते हैं। वकील सफाई ने अदालत को किसी नतीजे पर पहुंचाने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया है। मुल्जिम को बेगुनाह साबित करने के लिए बहस की नहीं, सबूत की जरूरत होती है, और हमें अभी तक मुल्जिम के कातिल न होने का कोई सबूत नहीं मिला। मिलॉर्ड, आपको कौन सा सबूत चाहिए? गवाह की आंख का सबूत, वकील की जबान का सबूत, या किसी माँ के दिल से निकली हुई आवाज का सबूत? अदालत जिस सच्चाई का सबूत चाहती है मैं हाजिर हूँ मिलॉर्ड। मुकदमे की पैरवी की इजाजत का सबूत भी मेरे पास मौजूद है, और हाजिरीन के चेहरों पे उभरे हुए सवालों का जवाब। आज एक माँ अदालत में वकील बनकर आई है, रोती हुई आंख बनकर नहीं। मैं फैली हुई झोली बनकर बेटी की जिंदगी की भीख नहीं मांगती, उसकी बेगुनाही का सबूत पेश कर। इजाजत है। मैं सबसे पहले क्लब के मैनेजर मिस्टर उमरान पर जिरा करना चाहती हूँ। पेश किया जाए। क्या आप बता सकती हैं तस्वीर किस जगह की है? सनफ्लावर क्लब की। और आज क्लब के मैनेजर? जी हाँ। इस तस्वीर में तकरीब कौन सी मनाई जा रही है? मिस्टर आइबाल की मंगनी के मौके पर मास्क पार्टी की। गुड। मिलॉर्ड, मिस्टर इमरान इस तस्वीर को पहचानते हैं और उस तकरीब का जिक्र भी अपनी जुबान से कर चुके हैं जिस मौके पर इस तस्वीर उतारी गई। क्या आप बता सकते हैं ये कत्ल की वारदात किस वक्त हुआ? तकरीबन रात के 8:30 बजे। इस तस्वीर में एक तो आप हैं, ये दूसरा आदमी कौन है जो आपके हाथ में पिस्तौल दे रहा है? जी ये वो हाँ हाँ बताइए। मुजरिम की मदद करना बजाते खुद मुजरिम बनना है। ये है मिस्टर खलील। मिस्टर खलील कौन है? एक मौजूद शहरी, एक मशहूर सनतकार। इनका मकतूल से क्या ताल्लुक है? उन्हीं की लड़की की मंगनी की तकरीब क्लब में मनाई जा रही थी। और मिस्टर खलील नहीं चाहते थे कि शादी हो जाए, इसलिए मकतूल को रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल कर दिया गया। मुझे इल्म नहीं। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर खलील आपको पिस्तौल क्यों दे रहे हैं? ये देखने के लिए कि किस साख्त का है और कैसा है। आप नाइट क्लब के मैनेजर या किसी असला साज फैक्ट्री के, या फिर असले का नाजायज कारोबार करते होंगे? जी ऐसी तो कोई बात नहीं। आपने वो पिस्तौल अपने पास रख लिया था या वापस कर दिया था? मैंने पिस्तौल उनको उसी वक्त वापस कर दिया था। वेरी गुड। मगर उन्हें जल्दी से क्या थी? इस वारदात के बाद क्लब से जल्दी वापस जाना चाहते थे। इर्तिकाब जुर्म के बाद मुजरिम अक्सर फरार होने की कोशिश किया करते हैं। मिलॉर्ड, मुकदमे की नौयत के एतबार से तस्वीर एक अहम कड़ी है, लिहाजा मेरी दरख्वास्त इसे शामिल मिसल किया जाए। ठीक है। अब मैं अदालत के रूबरू पेश चलाना चाहती हूँ जो इस मुकदमे से मुताल्लिक है और बड़ी अहमियत का हामिल है। इजाजत है। मिस्टर खलील साहब, आपके 20,000 रुपए नहीं पहुंचे। 20,000? मैंने ये वादा नहीं किया था। आप अपना वादा भूल गए तो नफा नुकसान की जिम्मेदारी आप पर होगी। टेप में इस आवाज को तो आप पहचानते ही होंगे। ये मिस्टर खलील की है। और दूसरी आवाज? ये मेरी। वेरी नाइस। आप मिस्टर खलील से इतनी बड़ी रकम का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? जी वो मेरे कारोबार में पार्टनर बनना चाहते थे। यानी कत्ल के कारोबार में? आप देख रहे हैं मिस्टर खलील पिस्तौल चलाते हुए मास्क पहने हुए। जी बिल्कुल इसी मास्क में थे। मिलर, अब मैं अदालत में उस शख्स को पेश करना चाहती हूँ जिसने मिस्टर खलील का ये मास्क तैयार किया था। इजाजत है। क्या ये मास्क आपने बनाया था? जी हाँ मैंने। किसके लिए? मिस्टर खलील के लिए।
मैंने इनसे बस इतना ही पूछना था। मिलर्ड, ये दोनों तस्वीरें सफाई का मौका साबित करने के लिए बड़ा वजनी और ठोस सबूत मुहैया करती। ये देखिए, तस्वीर में मुजरिम मकतूल पर गोली चला रहा है। ये तस्वीरें आदिल वकील ने कैसे हासिल की? आप कौन है? हुजूर, मैं बेगुनाह मुजरिम के घराने का पुराना नमकखार हूँ, जो अपने नौम्र मालिक के साथ हमेशा साए की तरह रहा। आज तुम्हारे छोटे के शराब की कराहे बख्शो। मुझे उनके लड़खड़ाते कदमों को देखकर पता चल गया था बेगम साहिबा, अब उनके नासमझ कदमों को तुम्हारे सहारे की जरूरत है बख्शो। पर मजीद जिरा करना चाहते हैं? मीलॉर्ड, जीते जागते इंसानों पर तो इसलिए जिरा हो सकती है कि वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं मजीद जिरा करने को तैयार नहीं। इन हक़ाइक़ और दलाइल की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अफजल बेगुनाह है। लिहाजा अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है और इस तगासे को हिदायत करती है कि तफ्तीश के बाद मुल्जिम खलील का चालान अदालत में पेश करे। मैंने आप जैसी अजीम माँ को कितना गलत समझा। अम्मी, माँ भी कहते हो और माफी भी मांगते हो, वैसे किसी भी माँ को औलाद की गुस्ताखी का रंज नहीं होता। माफ कर देने वाली को माँ कहते हैं। बेटे, मैंने अपना फर्ज अदा नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा कर्ज भी चुका दिया है। तुम्हें शायद याद नहीं, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि माँ सिर्फ माँ होती है, और अगर वो माँ नहीं होती तो कुछ भी नहीं होती। आओ मेरे साथ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। तुझको हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सब